नमस्कार दोस्तों। और इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस ऐतिहासिक धरोहर की बात करने वाले हैं उसकी कहानी वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। गुजरात के तट पर खड़ा सोमनाथ मंदिर ये कोई आम इमारत नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जिसे जितनी बार मिट्टी में मिलाया गया उतनी ही बार ये और भी शान से वापस खड़ी हुई। तो चलिए आस्था, विध्वंस और मानवता के इस अनंत चक्र को समझते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, एक संरचना नष्ट हो सकती है लेकिन आस्था नहीं। और सच कहूं तो पूरे सोमनाथ का इतिहास इसी एक छोटी सी लाइन में सिमट जाता है। पत्थर और ईंट्स की इस इमारत को बार बार लगातार ध्वस्त किया गया, लेकिन पता है क्या हुआ? हर बार उसी जगह पर वही विश्वास एक नए रूप में उभर आया। ये जो विध्वंस और फिर से खड़े होने का चक्र है ना, यही इस जगह की असली पहचान बन चुका है। तो शुरुआत थोड़ा इस स्थान के नाम से ही करते हैं। सोमनाथ, जिसका मतलब है सोमा का भगवान या चंद्रमा का देवता। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो ये जगह प्रभास पटन कहलाती है, जहां कपिला, हिरण और सरस्वती इन तीन नदियों का पवित्र त्रिवेणी संगम होता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के समय से आबाद स्थान पर जो मंदिर है, उसकी अहमियत इस बात से लगाइए कि इसको 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला माना जाता है। यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात देखने को मिलती है, पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक सच्चाई के बीच की एक अद्भुत समानता। ध्यान दीजिए, एक तरफ कथाओं में चंद्रमा यानी सोमा अपना तेज खोता है और फिर उसे वापस पाता है, और ठीक दूसरी तरफ ऐतिहासिक सच्चाई क्या है? इस मंदिर की दीवारें बार बार गिरती हैं और हर बार नई बुलंदियों को छूने के लिए फिर उठ खड़ी होती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे चंद्रमा घटता और बढ़ता है ना हैरत अंगेज? कथाओं की बात आई है तो थोड़ा उनकी गहराई में चलते हैं। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा यानी सोमा का विवाह राजा दक्षा की 27 बेटियों से हुआ था, लेकिन उनका सबसे ज्यादा लगाव रोहिणी से था। अब जाहिर है इस पक्षपात से राजा दक्ष क्रोधित हो गए और उन्होंने सोमा को अपनी चमक खोने का शाप दे दिया। अपना तेज वापस पाने के लिए सोमा ने इसी प्रभास क्षेत्र में आकर भगवान शिव की घोर तपस्या की। और हाँ, कहा तो यह भी जाता है कि आभार जताने के लिए उन्होंने यहां सोने का एक मंदिर बनवाया। यही था हमारा प्रथम सोमनाथ मंदिर। खैर, कथाओं से निकलकर थोड़ा ऐतिहासिक तथ्यों पर आएं तो पता चलता है कि यहां सदियों तक बिना किसी रुकावट के पूजा पाठ होता रहा। और दोस्तों, इन सदियों में इस मंदिर में जो दौलत इकट्ठी हुई उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। सोचिए, आसपास के लगभग 10,000 गांव का राजस्व सिर्फ इस मंदिर के लिए आता था। रोजाना 350 लोग सिर्फ नृत्य और संगीत के जरिए अपनी श्रद्धा अर्पित करते थे। सोने, चांदी और कीमती मोतियों से भरा हुआ यह स्थान उस वक्त सच में किसी आश्चर्य से कम नहीं था। और इसकी वास्तुकला, वो तो और भी कमाल थी। मशहूर ऐतिहासिक लेखक अल्बेरूनी ने अपने लेखों में इसका बड़ा ही काव्यात्मक वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि मंदिर बिल्कुल समुद्र तट पर ऐसे स्थित था कि जब भी हाई टाइड आती, समुद्र का पानी सीधे मूर्ति को स्नान कराता था। उनके ही शब्दों में कहें तो इस प्रकार चंद्रमा निरंतर मूर्ति को स्नान कराने और उसकी सेवा में लगा रहता था। सोचिए जरा, ये दृश्य भौगोलिक और धार्मिक दोनों रूप से कितना विशाल और खूबसूरत लगता होगा। लेकिन आपको तो पता ही है, जहां अपार धन और ख्याति होती है वहां आक्रमणकारियों की नजर आकर्षित होना लाजमी है। वक्त था जनवरी 1026 का। एक भयंकर तूफान आया। गजनवी शासक महमूद ऑफ गजनी अपनी 15वीं भारत चढ़ाई पर निकला। थार के रेगिस्तान को पार करके आई उसकी सेना का मकसद सिर्फ सैन्य जीत नहीं था। उनका लक्ष्य था मंदिर की सदियों से इकट्ठी की हुई बेहिसाब दौलत को लूटना और उसकी मूर्तियों को खंडित करना। एक लंबी शांति के बाद यह विध्वंस की पहली और सबसे खौफनाक दस्तक थी। 50,000 ये सिर्फ एक मामूली आंकड़ा नहीं है। जब गजनी की सेना ने सोमनाथ के किले पर घेरा डाला तो मंदिर के रक्षकों और भक्तों ने ऐसी कड़ी टक्कर दी जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। 3 दिनों तक भयंकर युद्ध चलता रहा। लोग इस पूरे विश्वास में डटे रहे कि आस्था जीतेगी। लेकिन इस भारी युद्ध में लगभग 50,000 रक्षक और भक्त अपने प्राण गंवा बैठे। ये युद्ध उस समय के परम बलिदान का एक बहुत बड़ा और मार्मिक उदाहरण है। और इस युद्ध के बाद जो धन लूटा गया, पता है वो कितना था? करीब 20 मिलियन दीनार, यानी 2 करोड़ दीनार महमूद ऑफ गजनी ने इस ज्योतिर्लिंगा को खंडित किया, मंदिर को आग के हवाले किया और उस अपार दौलत को ऊंटों पर लाद कर ले गया। उसका मुख्य मकसद सिर्फ धन लूटना और अपनी एक कटर छवि बनाना था।
पर दरअसल ये घटना तो आने वाली सदियों में होने वाले लगातार आक्रमणों की सिर्फ एक शुरुआत भर थी, जिसने भारत के इतिहास का एक नया पन्ना खोल दिया। क्योंकि 1026 का वो हमला आखिरी बिल्कुल नहीं था। सदियों तक विध्वंस का एक लंबा सिलसिला चलता रहा। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी, फिर 1395 में मुजफ्फर शाह प्रथम और आगे चलकर 1706 में मुगल सम्राट औरंगजेब का इसे पूरी तरह ध्वस्त करने का आदेश। एक के बाद एक लगातार हमले हुए, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हर तबाही के बाद कोई ना कोई आगे आया। जैसे 12वीं सदी में किंग कुमारपाला ने इसे फिर से एक शानदार पत्थर के मंदिर का रूप दे दिया था। अब बात करते हैं 13वीं सदी के अंत की, जब खिलजी राजवंश का साम्राज्य तेजी से फैल रहा था। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुग खान ने गुजरात पर आक्रमण किया और किंग कुमारपाला ने जो भव्य सोमनाथ मंदिर बनवाया था उसे एक बार फिर तबाह कर दिया गया। इतिहास के दस्तावेज दर्शाते हैं कि इस हमले में भी बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ और विशाल मूर्तियों को कब्जे में ले लिया गया। स्थानीय राजाओं ने इसे बचाने की कोशिशें जरूर की, पर नुकसान अत्यधिक था। ये आक्रमण किस हद तक व्यवस्थित और कट्टर थे, इसकी एक रोंगटे खड़े कर देने वाली झलक पद्मनाभा के कानढ़ार्द प्रबंध में पढ़ने को मिलती है। एक प्राथमिक स्रोत में लिखा है, उन्होंने मंदिर की संरचना का हर एक जोड़ ढीला कर दिया और लकड़ी के बीम और लोहे के सब्बलों की मदद से उस विशाल मूर्ति को दोनों तरफ से बल लगाकर उखाड़ने लगे। ये पंक्तियां एक कलात्मक संरचना के क्रमबद्ध विध्वंस का अत्यंत मार्मिक और स्पष्ट दृश्य खींचती हैं। पर सदियों के इस अंधकार के बाद आखिरकार एक नई किरण आई। नवंबर 1947 में आज़ाद भारत के निर्माण के साथ एक नई शुरुआत हुई। जब जूनागढ़ रियासत, जहां सोमनाथ स्थित है, पर नियंत्रण मिला, तो देश में सिर्फ राजनीतिक स्थिरता ही नहीं आई, बल्कि उस अनंत मंदिर को उसकी भव्यता लौटाने का एक ऐतिहासिक संकल्प लिया गया। एक ऐसा संकल्प जिसने भारतीय इतिहास की एक खंडित कड़ी को वापस जोड़ने का काम किया। 13 नवंबर 1947 ये वो दिन था जो इस धरोहर के नए जन्म का गवाह बना। भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जब सोमनाथ के खंडहर देखने पहुंचे तो उन्होंने समुद्र का जल हाथ में लेकर एक दृढ़ संकल्प लिया। अहिल्याबाई मंदिर के पास एक विशाल सभा में घोषणा की गई कि भारत सरकार इस पवित्र स्थान का पुनर्निर्माण करेगी, और यहीं से शुरू होती है वो यात्रा जिसका सदियों से इंतजार था। हालांकि संकल्प से सृजन तक का ये रास्ता बेहद सुनियोजित था। महात्मा गांधी जी ने एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया कि निर्माण सरकारी खजाने से नहीं बल्कि आम जनता के दिए हुए धन से होना चाहिए। इस विचार के साथ के.एम. मुंशी के नेतृत्व में सोमनाथ ट्रस्ट बनाया गया, और सबसे खास बात, मंदिर को उसकी प्राचीन मारू गुर्जरा शैली में वापस खड़ा करने का जिम्मा पारंपरिक सोमपुरा शिल्पियों को सौंपा गया। यह परंपरा और आधुनिक संगठन का एक बेहतरीन उदाहरण था। इस निर्माण से जुड़ी भावनाओं की गहराई आप के.एम. मुंशी के एक हाथ से लिखे नोट में देख सकते हैं। उन्होंने सरदार पटेल को लिखा था, अगर आप ना होते तो मेरी आंखें सोमनाथ के मंदिर को फिर से उठते हुए नहीं देख पाती। ये चंद शब्द उस विशाल प्रयास और भावनात्मक बोझ को बयान करते हैं जो इस धरोहर को वापस जिंदा करने के पीछे था। इस पुनर्निर्माण ने सचमुच देश भर की उम्मीदों को एक नया जीवन दिया था। और आखिरकार मिट्टी और उन खंडहरों के बीच से सृजन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। ये सिर्फ ईंटों और पत्थरों की चुनाई नहीं थी, ये सदियों के विध्वंस के बाद एक परंपरा की विजय थी। जहां कुछ साल पहले बिखरे हुए पत्थर थे, वहां आसमान को छूता हुआ एक विशाल शिखरा फिर से शान से खड़ा हो गया। भारतीय शिल्पकला और धरोहर की एक सच्ची श्रद्धांजलि, एक ऐसी इमारत जो मानो दोबारा जीवित हो उठी। 11 मई 1951 ये वो दिन था जब इस मंदिर ने अपनी पवित्रता को पूर्ण रूप से वापस पा लिया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिंगा की स्थापना का समारोह संपन्न किया। इस आयोजन को देखने पूरे देश से लोग जमा हुए थे। 14 साल बाद इसके विशाल शिखर पर जब ध्वजा फहराई गई तो इस बात पर मोहर लग गई कि सोमनाथ का यह अनंत सफर अब पूरा हो चुका है। तो जरा सोचिए, एक ऐसी इमारत जिसे सदियों तक लगातार तोड़ने का प्रयास किया गया, वो आज एक अटूट ऐतिहासिक और वास्तुकला के प्रतीक के रूप में कैसे खड़ी है। यही इस स्थान की सबसे बड़ी सीख है। पत्थर टूटे, संरचनाएं ध्वस्त हुई, परंतु जो मूल भावना थी उसने हमेशा राख से उठकर वापस आसमान छूने का रास्ता ढूंढ ही लिया। हमारा आज का यह विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस अटूट आस्था की कहानी पर जरूर विचार कीजिएगा। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।